मौजूदा सूरत हाल में परेशानियों का अंबार लगा हुआ है। किसी के पास औलाद नहीं, वो इस वजह से परेशान है। कोई अपनी ज़मीनों को देखते हुए बारिश की वजह से परेशान है। कोई आमदनी कम होने की वजह से कि फ़सलों की वो पैदावार नहीं है, उसकी वजह से परेशान है। यूँ परेशानियों का एक बहुत बड़ा हुजूम हमारे इर्द गिर्द जमा हो चुका है। अब इससे कैसे निकला जा सकता है? आइए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछते हैं, ये इतनी मुश्किलात से, इस परेशानी से कैसे निकला जा सकता है? कहीं पे कोई औलाद की वजह से, कोई बारिश की वजह से, कोई आमदनी के कम होने की वजह से, माल की कमी की वजह से शिकायतें कर रहा है, परेशानियों में मुब्तला है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक शख्स आया और वो बे औलाद था। उसने आके अर्ज़ की कि मैं बे औलाद हूँ, कोई दुआ कीजिए, कोई वजीफ़ा दीजिए। आपने उसे फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो और चले जाओ। वो शख्स चला गया। एक दूसरा शख्स आया, उसने कहा जी बारिश नहीं है, फसलें ख़राब हो रही हैं और आमदनी कम होगी। आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। और फिर और शख्स आया, तो यूँ 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए और अपनी अपनी शिकायत इमाम हसन बसरी के सामने रखी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सबको एक ही अमल इरशाद फरमाया, अस्तग़फिरुल्लाह की कसरत करो, यानी इस्तिग़फ़ार कसरत से किया करो। जब सारे चले गए तो वहाँ पर हज़रत रबी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की कि ए इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जब आपके पास एक शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की, तो आपने उसे एक ही अमल दिया। फिर बारिश की किल्लत के लिए लोग आए तो आपने वही अमल कहा। फिर फसलों की पैदावार की कमी हुई तो आपने वही अमल इरशाद फरमाया। इसकी क्या हिकमत है? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, पारा 29 है, सूरह नूह है। तर्जमा ये है कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो मुआफ़ फरमाने वाला है। फिर वो तुम पर तेज़ बारिश भेजेगा, फिर वो तुम्हारी माल के ज़रिए और बेटों के ज़रिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में कसरत से, इस्तिग़फ़ार से हमारी सारी परेशानियां हल हो सकती हैं। लेकिन तवज्जो की बात यह है कि हमें कुछ नज़रसानी करनी है अपने मामलात में। हम शेड्यूल से थोड़ा सा हट के अल्लाह के ज़िक्र को अपनी रूटीन में शामिल करें तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें ज़रूर ज़ाहिर होंगी।